आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जलधारा। ठीक, महासागरीय जलधारा, इसका मतलब होता है कि देखो ये जल हमारा है। महासागरीय जलधारा का मतलब महासागर का जल की धारा जब प्रवाहित होने लगे एक जगह से दूसरी जगह, तो उसी को बोलते हैं महासागरीय जलधारा। ठीक, यानी महासागर का जल एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होने लगे तो उसी जल को बोलते हैं धारा के रूप में प्रवाहित, करंट जिसको बोलते हैं हम लोग, महासागरीय करंट, ओशियन करंट। यानी महासागर का जल जब एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होने लगे उसी को बोलते हैं महासागरीय जलधारा। ठीक, जैसा कि मान लो ये हमारा सागर जल है, ये हमारा जल है। ठीक, तो जल का ये ध्यान रखना, जल का ऊपरी भाग चला करता है। ठीक ना, जल का हमेशा ऊपरी भाग चला करता है, सारा भाग ये भाग नहीं चलेगा। जल का ऊपरी, जैसे देखो, जैसे दही होता है, दही क्या होता है ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। ठीक ना, गड़ा। और छाली क्या होता है, छाली होता है जो ऊपर में होता है। ठीक, जैसे दूध में छाली होता है ना ऊपर वाली भाग, तो वही भाग चला करता है। ठीक है, तो महासागरीय जल का सारा भाग एक जगह से दूसरी जगह नहीं चला जाएगा। वही बताना कि महासागर का जल जब धारा के रूप में एक जगह से दूसरे जगह, जैसे ए से बी जगह प्रवाहित हो जाए, उसी को बोलते हैं महासागरीय जलधारा। ठीक, इसका मतलब हुआ कि महासागर का जल का जो ऊपरी परत होता है वही भाग चला करता है। ठीक, जैसे दूध का छाली की तरह, न दही की तरह, ऊपर छाली वाला भाग जो होता है दूध में, उसी तरह चला करता है महासागरीय जलधारा। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा बिंदु अब हो गया कि महासागरीय जो जलधारा है दो तरह से चलता है, दो तरह का होता है, एक गर्म होगा और एक ठंडा होगा। ठीक, जलधारा दो तरह का, एक गर्म होगा और एक ठंडा होगा। तो इक्वेटर से ये देखो, ये ध्रुव है, पढ़ा होगा, ये 0 डिग्री 90 डिग्री उत्तर में ध्रुव है और 0 डिग्री पर ये विषुवत रेखा पर ये गर्म है। तो विषुवत रेखा पर हमारा क्या होता है, गर्म है, और ध्रुव पर क्या, ठंडा है, क्योंकि यहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है, यहाँ सूर्य किरणें एकदम सीधी पड़ती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण ये भाग पूरा गर्म रहता है। ठीक, तो याद रखना कि जो भी जलधारा याद रखना कि जो भी जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी, ध्रुव से विषुवत रेखा आएगी तो ठंडी कहलाएगी। ठीक है, और जो भी धारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी वो गर्म जलधारा होगी, क्योंकि यहाँ इक्वेटर पर पड़ने के कारण क्या होता है, उसका तलीय भाग गर्म होता है। ठीक ना, तो वो भाग गर्म होने के कारण यह क्या होता है कि पानी का ऊपरी भाग गर्म होता है और ये एरिया में पानी का ऊपरी भाग ठंडा होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है। तो ये रखना कि ध्रुव से जो आने वाली हवा होगी वो सब ठंडी होगी। याद रखना कि जो भी जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा को आएगी, यानी 90 डिग्री से लेकर, गर्म धारा कौन होगी, जो 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक आएगी उसको बोलेंगे ठंडी जलधारा, उसको बोलेंगे हम लोग ठंडी जलधारा। ठीक, उसको बोलेंगे ठंडी जलधारा। ठीक, तो 90 से लेकर, यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी तो उसको हम बोलेंगे ठंडी जलधारा। ठीक है, ये जस्ट इसका उल्टा होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर है, यानी 0 से ध्रुव की ओर जो जाएगी, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर, या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो जाएगी जलधारा, उसको बोलेंगे हम लोग गर्म जलधारा। ठीक, इसी के आधार पर इसको गर्म और ठंडा जलधारा बताया गया है। तो जलधारा दो तरह का होता है, एक गर्म और एक ठंडा। जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर है उसको बोलेंगे ठंडी जलधारा। इन 90 डिग्री से 0 डिग्री क्या है, यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर है। जस्ट इसका उल्टा होगा, जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए उसको बोलते हैं हम लोग ठंडा गर्म जलधारा। जैसे देखो, ये हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ये 90 डिग्री है, तो कोई जलधारा ऐसे आ रही है तो क्या हो गई, ठंडी हो गई। कोई ऐसे जा रही है, क्या हो गई, गर्म हो गई। फिर ऐसे आ रही है तो क्या हो गई, गर्म हो गई, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आ रही है दक्षिण गोलार्ध में। और कोई धारा ऐसे गई, वो क्या हो गई, ठंडी, क्योंकि ध्रुव से 0 डिग्री की ओर जा रही है।
मतलब ध्रुव से विषुवत की ओर जाना या विषुवत से ध्रुव की ओर आना, चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो चाहे उत्तरी गोलार्ध हो। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव से विषुवत की ओर जाएगी, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी, तो ये समझना कि गर्म और ठंडी है। यानी जो भी इक्वेटर से निकलेगी जलधारा उसको बोलना गर्म है, जो भी ध्रुव से आएगी चाहे उत्तरी गोलार्ध का चाहे दक्षिणी गोलार्ध का, तो ये डायरेक्शन होगा तो सोचना कि वो ठंडी है। ठीक, अब देखो दूसरा पॉइंट आता है कि जो जलधारा है, महासागरीय जो जलधारा है वो किससे प्रभावित होती है, यानी किन कारणों से वो प्रभावित होती है। तो पहला हो गया टेम्परेचर, तापमान, दूसरा हो गया पवन की दिशा, तीसरा हो गया पृथ्वी का घूर्णन गति, चौथा हो गया घनत्व, पांचवा हो गया वर्षा, छठा हो गया महाद्वीपीय बनावट, तापमान, पवन दिशा, घूर्णन, घनत्व, वर्षा, महाद्वीपीय बनावट। ये पांचों कारण ऐसे हैं जिसके कारण जलधारा हमारा प्रभावित होती है। मतलब इन्हीं कारणों से जलधारा हमारा प्रभावित होती है, यानी कोई पूरब से पश्चिम चलेगी, चाहे कोई पश्चिम से पूरब होती है। जैसे महाद्वीपीय बनावट है, देखो ये हमारा मान लो उत्तर अमेरिका है, ठीक। तो उत्तर अमेरिका तो जैसे मान लो यहाँ से गल्फ स्ट्रीम चल रहा है, तो गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा चल रही है, तो ये क्या ये हमारा महाद्वीपीय बनावट है। महाद्वीपीय बनावट के कारण क्या वैसे मुड़ जाती है, क्योंकि स्थल खंड उसको मिलने के कारण वो धारा क्या वैसे मुड़ गई। अगर ये स्थल खंड ना होता, मान लो ऐसे होता है, इसको ऐसे इमेजिन करो, ये अगर ऐसे बना रहता, ऐसे, ये अगर महाद्वीपीय बनावट ऐसे होती है तो गल्फ स्ट्रीम धारा जो ऐसे मुड़ गई थी पहले, ऐसे बनावट के कारण वो क्या होती है, ऐसे निकल जाती। इसीलिए महाद्वीपीय बनावट, वर्षा, घनत्व, ये सब क्लास का चीज़ है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर इसको डिस्क्रिप्शन करने का मतलब 1 घंटा इसमें लगेगा। तापमान, पवन की दिशा, घूर्णन, घनत्व, वर्षा, महाद्वीपीय बनावट, ये सारी विशेषताएँ क्या होती है, ये सारी विशेषताओं से जलधारा हमारा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होता है। मतलब जलधारा को उत्पन्न होने में ये सारे कारण क्या हैं, जिम्मेवार हैं, इतना ही जानो, समझा। जलधारा को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक है। पूछ सकता है तापमान है, तो देखो अब होता है कि जल कैसे चला करता है, क्यों ऐसा होता है उसको देखो। जैसा कि मान लो ये जल है, ये पूरा जल का भाग है, जल है ऐसा, ठीक। तो कहीं का जल, जैसे कि मान लो कहीं का जल थोड़ा सा भी ऊपर आ गया, थोड़ा सा मैंने मिलीग्राम में भी ऊपर आ गया, और किसी का कहीं का जल स्तर थोड़ा सा भी नीचे हो गया, ठीक ना, तो नीचे हो गया, ऊपर थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं। और हम मतलब मिलीग्राम भी थोड़ा सा भी कहीं का जल स्तर कम हो गया, तो जहाँ ऊपर उठा हुआ वो नीचे इधर की ओर चलना शुरू करेगा। ये जल कभी इधर नहीं उठेगा, कहाँ से उठेगा, तो जहाँ पर जल स्तर उठा हुआ है, तो वही क्या कहता है कि वहीं का जल स्तर इसको बराबरी करने के लिए चल देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं जलधारा का उत्पत्ति हो गया। तो ये सब तापमान पर डिपेंड है, पवन की दिशा पर, घूर्णन पर, घनत्व पर, वर्षा पर और महाद्वीपीय बनावट पर। इन्हीं सभी घटनाओं के कारण कहीं का जल स्तर ऊपर होता है तो कहीं का जल स्तर नीचे होता है, थोड़ा सा मिलीग्राम। तो जैसे कहीं का अधिक हो गया, कहीं पर कम हो गया जल स्तर, तो क्या होगा, जल का अधिक से जल स्तर नीचे की ओर चलना शुरू करता है। इसी को बोलते हैं महासागरीय जलधारा, ठीक ना। तो ये पढ़ना तुमको। तो महासागरीय जलधारा कहाँ चलता है, तो जहाँ पर पानी का घन अधिकता है, जहाँ पानी कम है तो अधिक से कम की ओर चलना शुरू कर देगा, इसी को बोलते हैं जलधारा, ठीक ना। तो ये अधिक, जहाँ पर अधिक है, जहाँ पर पानी की घनत्व तो कम है, पानी की मात्रा थोड़ी सी कम है, ये कैसे बनता है, तो डिपेंड करता है तापमान, पवन की दिशा, घूर्णन, घनत्व, वर्षा पर और महाद्वीपीय बनावट पर। इन सभी का परिणाम है कि कहीं का जल स्तर ऊपर उठ गया, कहीं का जल स्तर नीचे हल्का सा बैठ गया, मिलीग्राम। जहाँ का जल स्तर अधिक होगा, जहाँ कम होगा, तो ये क्या होता है कि जल अधिक से कम की ओर चलना शुरू करता है। इसी को हम लोग जलधारा बोलते हैं, हम लोग जिसको इंग्लिश से बोलते हैं करेंट है, ठीक। अब हम लोग आते हैं, जितने भी पृथ्वी पर जलधारा हैं, तो तुम लोग पढ़ेगा प्रशांत महासागर की जलधारा,
पड़ेगा प्रशांत महासागर की जलधारा। तो पृथ्वी पर 3 जलधारा मेन है। एक हम इससे मान लो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर ये मान लो हमारा उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया है सब, ठीक ना, इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर देखो ये पैसिफिक ओशियन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशियन है, ये भी पैसिफिक ओशियन है, ये भी पैसिफिक ओशियन है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घुमा होगा तो ये दोनों पैसिफिक ओशियन हो जाएगा, ठीक ना। ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, ये हो जाएगा हिंद ओशियन। तो हिंद, पैसिफिक और ये विषुवत रेखा, ठीक ना, हिंद पैसिफिक दोनों हो गया और ये अटलांटिक। तो देखो जो ऐसे जलधारा चलेगी, जो ये जलधारा चलेगी जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएगी, हम क्या बोले थे, गर्म जलधारा होगी, ठीक ना। और अब क्या बोले थे कि जो जलधारा हमारा कहाँ से, जो जलधारा हमारा ध्रुव से कहाँ आएगी, विषुवत रेखा की ओर आएगी, इसको बोलना ठंडी जलधारा होगी। तो ये गर्म और ठंडी को हम लोग को पढ़ना है 3 महासागर में, प्रशांत, अटलांटिक, ये जो अटलांटिक महासागर है ये, और ये हिंद महासागर, ये भी प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो इधर वाला महासागर इधर दोनों सेम होता है, ठीक ना। ग्लोब पर देखेगा तब पैसिफिक इधर भी है, पैसिफिक इधर भी है, ऐसे ग्लोब पीछे से है, ठीक। ये हो गया अटलांटिक ओशियन, ये हो गया हिंद ओशियन। तो इसी दोनों में गर्म जलधारा भी है और ठंडी भी है। जो विषुवत रेखा से जाएगी ध्रुव की ओर वो गर्म कहलाएगी, और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगी वो ठंड कहलाएगी, ठीक। तो आगे हम यही तीनों महासागर का चर्चा करेंगे। देखो अभी हम लोग का टॉपिक है पैसिफिक ओशियन का महासागर। पैसिफिक ओशियन का जो जलधारा है उसका हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हम कोड बता देंगे, गर्म जलधारा का कोड क्या है, दोनों प्रशांत महासागर का है, और प्रशांत महासागर में बनने वाले ठंडी जलधारा का कोड क्या है, ये पकड़ना। एक क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा। पहले पैसिफिक ओशियन में आओ, इधर का पैसिफिक ओशियन इस तरफ का, तब इस तरफ का आएंगे। ग्लोब पृथ्वी पर ग्लोब है ना ये, तो देखोगे तो इधर पृथ्वी पर इधर ऐसे पीछे तरफ से पैसिफिक ओशियन दिखता है, यहाँ अटलांटिक ओशियन होगा आगे में, ठीक। तो उसी पैसिफिक ओशियन में हम लोग चलते हैं जापान के आसपास। तो देखो ये क्यूराइल जलधारा है, ये ठंडी क्यों है बताओ। क्यूराइल धारा कहाँ पड़ेगी तुमको, जापान के पास मिलेगी। ये ठंडी क्यों है देखो, क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुव से कहाँ रही है, विषुवत, देखो इसका डायरेक्शन ऐसे है, ध्रुव से विषुवत रेखा की आ रही है। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि ध्रुव से विषुवत रेखा की है वो ठंडी जलधारा होती है। तो क्यूराइल धारा क्यों ठंडी है, क्योंकि ध्रुव से कहाँ रही है, विषुवत रेखा की ओर आ रही है, ठीक। अब इधर से आओ, क्यूरेशियो गर्म क्यों है, तो देखो ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है और जापान के पश्चिम में बहती है। यही दोनों जलधारा जब क्या होता है, मिलता है, जब जो दोनों जलधारा मिलता है तो देखो क्या होता है, जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, दो विपरीत जलधारा जब मिलन होता है, ठीक ना, तो एक प्रकार का धुंध पैदा होता है। जैसे तुम देखता होगा बाथरूम में नहा स्नान करते होगे तो तसली में गर्म पानी करके अगर तुम बाथरूम में बाल्टी में डालते देखो आप पूरे बाथरूम के कमरे में पूरा धुंध बन जाता होगा। तो उसी तरह का धुंध बन जाता है। और ये धुंध क्या होता है कि प्लैंकटन नामक पौधा के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। प्लैंकटन नामक पौधा, समझा। तो प्लैंकटन नामक पौधा काफ़ी मुलायम और काफ़ी रसीला होता है और इस फसल को मछली बड़ी चाव से खाती है सब। तुम लोग शादी बारात में जाते होगे तो जहाँ देखता होगा मीट भात वाला होता है वहाँ चाँप देता होगा बढ़िया, उधर टूट पड़ता है सब, क्योंकि तुम्हारा पसंदीदा भोजन है। और जहाँ कचौड़ी पकौड़ी बना उसको छोड़ देता है सब लोग, क्योंकि तुम्हारा पसंदीदा भोजन है। तो क्या बताए, जब दो विपरीत जलधारा का मिलन होता है तो वहाँ पर एक भंवर पैदा होता है, मतलब धुंध पैदा होता है। वो धुंध क्या होता है, प्लैंकटन नामक पौधा के लिए उपयुक्त होता है, ठीक। ये प्लैंकटन इतनी स्वादिष्ट पौधे होते हैं कि वहाँ की मछलियाँ इसको काफ़ी चाव से खाती है और मछली यहाँ पर जमघड़ा लग जाता है। सारे जगह की मछली यहाँ पर आकर के झुंड लग जाती है। कैसे बारात में जहाँ मीट भात मिलता है झुंड लगा देता है सब लेने के लिए, हम पहले लें। तो क्यूराइल धारा और क्यूरेशियो धारा, जो धारा जब मिलती है जापान के पास मिलन होता है तो एक ठंडा है एक गर्म है, दोनों विपरीत जलधारा जब मिलती है तो एक धुंध पैदा होता है। धुंध में प्लैंकटन पौधा होगा और प्लैंकटन पौधा के लिए क्या होता है कि मछलियाँ उसको काफ़ी चाव से खाने के लिए सारा मछली इधर से आना शुरू कर देती है। तो यहाँ पूरे मछलियों का जमावड़ा रहता है, इसीलिए यहाँ पर एक फिशरी केंद्र बन गया है, और मछली उत्पादन केंद्र है जापान के पास। इसलिए जापान विश्व में मछली उत्पादन का एक बहुत प्रमुख केंद्र रहा है। तो क्यूरेशियो किस जलधारा है, गर्म जलधारा है। क्यों, क्योंकि अभी बताए थे जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए वो गर्म होता है और जो ध्रुव से विषुवत रेखा ठंडा होता है। तो क्यूराइल
जापान के पास ठंडी जलधारा है और क्रिसियो जापान के पास गर्म जलधारा, दोनों जापान के पश्चिमी तट पर है। ये जापान के पश्चिमी तट पर एक और सुसीमा धारा है, गर्म है। क्यों गर्म है? इसका डायरेक्शन ऐसे देखो, क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। तो अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गर्म जलधारा। और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की जा रही है उसको बोलते हैं ठंडी। और दो विपरीत धाराओं का जहाँ मिलन होगा वहाँ पर भंवर पैदा होगा, धुंध पैदा होगा, प्लैंकटन पौधा निकलेगा, मछली को उपयुक्त भोजन आएगा, मछली वहाँ पर पहुँचेंगे, मछलियों का जमणौ लगेगा और मछली का केंद्र बन जाएगा। इसीलिए जापान के पास मछली का केंद्र बिंदु है। ठीक। और क्युरिसु जलधारा के बारे में एक और कहावत क्या है कि काफ़ी गहरा और ये नीला होता है। इस कारण से जापान के लोग इसको काली धारा भी कहते हैं। तो किस जलधारा को काली धारा कहा गया है? तो क्युरिसु जलधारा को। कैसी होती है? गर्म होती है। ठीक। अब देखो, ये अंटार्कटिका हो गया, इधर आते ही प्रशांत सागर के पास है। तो यहाँ पर भी देखो, अंटार्कटिका कहाँ पर है? दक्षिण की ओर है। तो ध्रुव से जो निकलती है और विषुवत रेखा की ओर जा रही है वो भी ठंडी जलधारा है। तो अंटार्कटिका धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक। अब आता है, हम लोग चले अमेरिका की ओर। इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत, इधर भी प्रशांत, इधर भी पैसिफिक ओशियन है। अभी हम लोग पैसिफिक का धारा पढ़ रहे थे। 3 धारा पढ़े हैं, क्यूराइल, क्यूरिसियो और सुसीमा। क्यूराइल ठंडी है क्योंकि ध्रुव से आ रही है, और क्यूरिसियो और सुसीमा क्या? गर्म है क्योंकि ये विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है। ठीक। अब आते हम लोग कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा भी ठंडी क्यों है? तो देखो इसका डायरेक्शन क्या है। विषुवत रेखा से ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो ये ठंडी है कैलिफोर्निया। अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। कहाँ पर? तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये धारा बहती है। पूछ देगा कैलिफोर्निया धारा कहाँ है? तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। ठीक। घुमा कर देगा क्यूरिसियो क्यूराइल धारा कहाँ है? एशिया के पूर्वी तट पर है। किस देश में? जापान के पास है। इधर आओ, तो कैलिफोर्निया धारा कैसी है? ठंडी जलधारा है। ठीक। क्यों ठंडी? पता है कि जहाँ देखना ध्रुव से विषुवत रेखा को डायरे ऐसे डायरेक्शन होगा तो सोचना कि ये विषुवत रेखा है ना, ये तो ध्रुव से कहाँ रही है? विषुवत रेखा की ओर। किस महासागर में? तो प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर की चौथी धारा पता है अभी हम, और ये 5वीं था अंटार्कटिका। ये तीनों अभी किस महासागर में थे? प्रशांत महासागर में चलने धारा थी। अब तक 2 धारा पढ़े थे, गर्म, और 2 धारा ठंडा। ये भी क्या हो गया? ठंडी जलधारा। क्यों? ध्रुव से आ रही है। एक देखो, ये विषुवत रेखा है, तो एल नीनो है जो गर्म जलधारा है, दक्षिणी अमेरिकी तट पर बहती है। ये देखो एल नीनो गर्म जलधारा है, इसका हम लोग कभी फुर्सत में पढ़ लेंगे। ये जलधारा देखो भी गर्म क्यों है? तो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, इधर दक्षिण की ओर आ रही है ना। विषुवत रेखा से कहाँ जा रही है? और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है। पूछ देगा दक्षिण अमेरिका के कौन तट पर? पश्चिमी तट पर। ये पूर्वी तट हो गया, ये हो गया पश्चिमी तट पर बहती है। ठीक। इसके बारे में बताते हैं लोग, बताएंगे फुर्सत में कभी। एल नीनो जो जलधारा है ये क्या? ये गर्म जलधारा है। ये जब पश्चिमी तट पर बहती है ना तो यहाँ के टेम्परेचर को 5 से 6 डिग्री बढ़ा देती है। तो इधर से जितनी भी हवाएं हैं, इधर से, इधर वाले से, इधर जितनी भी हवाएं हैं, वर्षा का जो मानसून बनता है वो सब इस तरफ चल पड़ता है, इस निम्न दबाव को भरने के लिए। तो होता क्या? इस तरफ ऐसे आता है, ऐसे आता है, इधर से पीछे से आ रहा है। तो पीछे से ना ऐसे घुमा हुआ है, पीछे से घुमा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक ना। यहाँ से चालू होगा, यहाँ से जलधारा, और इस तरफ चले आएगा। तो यहाँ का मानसूनी जो हवाएं होती है सब इधर चले आती है। तो यहाँ मानसून नहीं होता, तो भारत में क्या होगा? वर्षा नहीं होती है, तो अकाल पड़ जाता है। कभी इसका फुर्सत में वीडियो बना देंगे स्पेशल। एल नीनो धारा आने से भारत को नुकसान क्या है? तो यहाँ की मानसूनी हवा इधर चली आती है। क्यों? इस तरफ से। डायरेक्शन यहाँ नहीं दिख रहा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? ग्लोब मेरे पास नहीं है, तो जान जाओ ऐसे डायरेक्शन करके। ठीक। एक आता है तुमको हम्बोल्ट या पेरू धारा, जिसको पेरूविया भी बोलते हैं। हम्बोल्ट बोलो या पेरू धारा। देखो इसका डायरेक्शन कैसे है। इसका डायरेक्शन ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, तो कैसी हो जाएगी? ठंडी धारा हो जाएगी। और ये दक्षिण अमेरिका के ये भी पश्चिमी तट पर बहती है। तो सारे जलधारा क्या थे? अभी प्रशांत महासागर में बहने वाले जलधारा थे। कुछ गर्म था, कुछ ठंडा था। तो वही देखो गर्म जलधारा कौन कौन कोड है। सुसीमा क्यों नीना के साथ है? सुसीमा क्यों नीना के साथ है? मैंने सुसीमा की लड़की है, क्यों नीनो के साथ है? तो सुसीमा गर्म जलधारा हो गया। देखो कोड बताते हैं अब।
तो कोड देखो अब, सुसीमा क्यों नीनो के साथ है, ठीक ना। तो सुसीमा कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। देखो कहाँ की, प्रशांत महासागर का हम कोड बनाए हैं। क्यों, क्यों से क्या हो गया, क्यूरेसियो, क्यों, नीनो, नीनो क्या हो गया, अल्नीनो, के साथ है, के साथ को सेंटेंस को क्या करने के लिए, मिलाने के लिए है, तो गर्म जलधारा हो गया अब तक, ठीक ना। इसका कोड है कि सुसीमा क्यों नीनो के साथ है, तो सुसीमा क्यों, क्यों से क्यूरेसियो, नीनो से अल्नीनो, के साथ सेंटेंस को मिलाने के लिए, ठीक। अब ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर, ये कौन कौन है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन है उसको देखो। तो ठंडी कौन कौन है, तो कैलिफोर्निया है, हम्बोल्ट या पेरू है, और क्यूराइल धारा है, और अंटार्कटिका है। तो प्रशांत अंकल क्यों ठंडा है, कोड है प्रशांत अंकल क्यों ठंडा है। तो प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर हो गया, ठीक ना। अंकल, अ से क्या हो गया, अंटार्कटिका, कल से क्या हो गया, कैलिफोर्निया, अंकल क्यों से हो गया, क्यूराइल, ठंडा है, कैसी है, तो ठंडा है से हो गया, हम्बोल्ट है। तो प्रशांत अंकल क्यों ठंडे हैं, ठीक। ये पूरा प्रशांत सागर का भी जलधारा गर्म बताया और ठंडा बताया है। अब आता है तुमको अटलांटिक महासागर का, पूरे ये कौन महासागर है, अटलांटिक महासागर का जलधारा, ठीक। तो इसमें देखो पहले कौन कौन है, चलो सबसे पहले इसका भी कोड बताते हैं बाद में, पहले इसको देखो। पहले देखो क्या हो, पहले जिसको देखो, ये गिनी है। तो गिनी जलधारा क्या गर्म है, क्यों, देखो ये इक्वेटर से निकल रही है, इक्वेटर से निकल रही इसलिए क्या है, गिनी जलधारा है। अब गिनी जलधारा कैसी है, तो गर्म जलधारा, क्यों, इक्वेटर से निकल रही है। अब पूछेगा किस तट पर है, तो बोलना अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। अफ्रीका यह महाद्वीप हुआ, इसी के पश्चिमी तट पर कौन है, गिनी जलधारा, ठीक। और इक्वेटर के समीप है, तो गिनी देश के पश्चिमी तट पर है, गिनी देश भी है, और अफ्रीका महाद्वीप के गिनी देश के पश्चिमी तट पर है। और ये गर्म जलधारा क्यों है, क्यों गर्म है, तो बताओ, तो क्योंकि विषुवत रेखा से निकल रही है। तो गिनी कैसे जलधारा गर्म हो गई, पहले गर्म बता दे रहा है, ठीक ना। फिर गर्म का कोड बता देते हैं। उसका देखो, ये हमारा ब्राजीलिया धारा है, इसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा, ब्राज़ील के नाम पर पड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्राजीलिया धारा, ठीक। तो ब्राजीलिया धारा भी क्या है, गर्म है। ये कहाँ है बोलना है, तो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसके पूर्वी तट पर है। तो ब्राजीलिया धारा किस देश में, तो ब्राज़ील देश के पास है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के पास है, ठीक ना। तो ये भी गर्म क्यों है, विषुवत रेखा से भी निकाली है, दो गर्म जलधारा हो गया। अब आता है देखो, ये गल्फ स्ट्रीम है, जो मेक्सिको की खाड़ी से निकल रही है, गल्फ स्ट्रीम, ये भी गर्म जलधारा है। क्यों गर्म जलधारा है, क्योंकि ये भी निकलती है, देखो किधर से, विषुवत रेखा से निकल रही है। फॉकलैंड भी कैसा है, ये भी गर्म जलधारा है, क्यों, क्योंकि ये सब विषुवत रेखा से निकल रहे हैं। ये फॉकलैंड जलधारा देख लो, समझा। तो अभी जो जो बताया हम क्या बताएं, सब गर्म जलधारा है, ठीक ना। अब आओ यहीं पर देखो, यूरोप के पश्चिमी तट पर देखो है एक रेनेल धारा है, यूरोप के पश्चिमी तट पर एक रेनेल धारा है, जिसका जो गर्म जलधारा है, यूरोप के पश्चिमी तट पर, ये भी विषुवत रेखा से निकल रही है, ये भी क्या है, रेनेल। तो रेनेल कैसी है, तो गर्म जलधारा है। कहाँ है, तो यूरोप के पश्चिमी तट पर, यूरोप है पूरा, उसके पश्चिमी तट पर। तो अभी तक हम लोग सारा किसका देखे थे, अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, फॉकलैंड, ब्राजीलिया, तो गिनी, रेनेल, ये सब जलधारा क्या है, तो एक दो तीन चार पाँच जलधारा क्या है, अब तक हम लोग पढ़े गर्म जलधारा, ठीक ना। तो इसका कोड देखो क्या है, गर्म जलधारा का देखो यहाँ पर क्या कोड वाली है, ब्रा वाली गर्ल गिनी, समझा, ब्रा वाली गर्ल को गिनी ना, कोड है ब्रा वाली गर्ल को गिनी ना, भोजपुरी में लिखा हुआ है, ब्रा वाली गर्ल को गिनी ना, मैंने जो लड़की ब्रा पहनती है उसके गर्ल, उस सारी लड़कियों को गिनो, कौन लड़की ब्रा पहनी है, तो ब्रा वाली गर्ल को गिनिए ना। तो ब्रा मतलब क्या हो गया, ब्राजीलिया धारा, ठीक है। वाली सेंटेंस को मिलाने के लिए, गर्ल से क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गर्ल से क्या हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, गिनी से क्या होगा, गिनी जलधारा, ठीक ना। नास हो गया रेनेल धारा, ठीक ना। और ले एक हो गया फॉकलैंड है। तो ब्रा वाली गर्ल को गिनी ना, ठीक ना। तो सारे ये क्या हो गया, ब्रा से ब्राज़ील, गर्म से गर्म गर्ल से गर्म जलधारा, गिनी से गिनी धारा, ना से रेनेल, और फा से हो गया फॉकलैंड जलधारा। तो सारे जलधारा क्या है, गर्म है, ठीक।
अब देखो, अब हम लोग आते हैं ठंडी जलधारा कौन कौन है। अब देखो ठंडी जलधारा कौन कौन है। देखो लेब्रोडर, लेब्रोडर क्यों ठंडी है तो बोलना उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, ठीक है। इरिंगर, इसका भी क्या है, ठंडे प्रदेश में, देखो ये भी उत्तरी ध्रुव से क्या हो रही है, उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो ये भी क्या है, ठंडी है। इरिंगर जो पड़ता है आइसलैंड में, तो इरिंगर जलधारा कहाँ पड़ती है, आइसलैंड में, ये ठंडी है, ठीक ना। लेब्रोडर कहाँ है, कनाडा के उत्तरी तरफ बहती है, कनाडा के उत्तरी पश्चिमी तट पूर्वी तट पर बहती है, ये भी ठंडी है। तो एक धारा दो धारा ठंडी भी है। तो ये अटलांटिक महासागर की दोनों धारा है, ठीक ना, और दोनों भी क्या है, ठंडी है। एक आओ किनारी धारा, तो जो किनारी धारा है ये भी देखो ध्रुव से विषुवत रेखा की डायरेक्शन देखो ऐसे है, तो ये भी क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो अटलांटिक महासागर में बहने वाली तीन धारा कौन कौन ठंडी है, लेब्रोडर, इरिंगर और किनारी। अब आते हैं दक्षिण में, आप बेंगुएला जो धारा है, तो बेंगुएला के समीप कौन है, बेंगुएला धारा है, ये भी देखो ध्रुव से क्या आ रही है, विषुवत रेखा की जा रही है, इसलिए ये कहाँ बहती है, तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर, तो ये क्या हो गई, ठंडी हो गई। ये देखो फॉकलैंड जलधारा, ये भी क्या है, ये ध्रुव से कहाँ जा रही है, विषुवत रेखा की जा रही है, तो ये भी क्या हो गई, ठंडी जलधारा हो गई, ठीक है ना। ये सब क्या हो गई, ठंडी जलधारा है, क्योंकि ध्रुव से कहाँ जा रही है, विषुवत रेखा की जा रही है। तो 1 2 3 4 5 जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी है मेन, ठीक है। इसका भी कोड देखो, क्या कोड बना है, इस बफेलो को केतारी दे दो, केतारी मैंने ऊख वाला, ऊख को क्या बोलते हैं, केतारी, इस बफेलो को केतारी दो। इस मैंने क्या हो गया, इस देखो, इसका मतलब हो गया इरिंगर, ठीक ना। बे से क्या हो गया, बेंगुएला, फेर से क्या हो गया, फॉकलैंड, लो से क्या हो गया, लेब्रोडर, केतारी से क्या हो गया, केनारी बोल देना, ठीक है। तो ये 5 जलधारा जो है इसी कोड पर है, इस बफेलो को केतारी दे दो, ठीक। तो 5 जलधारा हमारा ठंडी है और 4-5 जलधारा हमारा गर्म जलधारा है, जो अटलांटिक महासागर में बहती है, जो अटलांटिक महासागर में बहती है। और बताए थे कि जो महासागर, अब आते हैं जो महासागर क्या होगा, जो जलधारा महासागर का जलधारा ध्रुव से विषुवत रेखा को रहेगा वो ठंडी होगा, और जो विषुवत रेखा ध्रुव को जाएगा वो गर्म होगा। अब देखो ध्यान सुने का, और पहले दक्षिण अटलांटिक में चलते हैं। देखो ये ब्राजीलिया है, ये क्या है, ब्राजीलिया है, ये क्या, बेंगुएला है। तो देखो पूछ देगा अटलांटिक महासागर में कितने धारा मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं, अटलांटिक महासागर में कितने जलधारा मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। देखो ऐसे आ रहा है, ये एक यहाँ पर आ गया, ये ठंडी जलधारा है, फिर ये बेंगुएला हो गया, ऐसे वृत्त का निर्माण करते हैं। तो फॉकलैंड, ब्राजीलिया और बेंगुएला, ये तीनों मिलकर एक वृत्त का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किस महासागर में, अटलांटिक महासागर में। ये क्यों ऐसे मुड़ गया, तभी बताते ना, पीछे में महाद्वीपीय बनावट के कारण है। अगर महाद्वीप ऐसे होता तो सीधे चला था, ऐसे चले जाता, तो महाद्वीपीय बनावट कर ऐसे मुड़ गया है। तो ब्राज़ील, फॉकलैंड और बेंगुएला, ये तीनों मिलकर अटलांटिक महासागर में एक वृत्त का निर्माण करते हैं, जलधारा। तो ये जलधारा एक वृत्त का निर्माण करती है, ठीक। अब देखो मैक्सिको से निकलने वाली गल्फ स्ट्रीम, देखो इसका विशेषता देखना, ध्यान सुनना सब। यहाँ पर सबसे तेज धारा है, पूरे जलधारा तुम जितना पृथ्वी पर देखते हो, समुद्र का जलधारा, महासागरीय का जलधारा, उसमें सबसे तेज गति से ही जलधारा बहती है। तो सबसे तेज गति से बहने वाली जलधारा कौन है, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक ना, जो गर्म है, ग से गल्फ, ग से गर्म है, समझा। इसको यूरोप का कंबल भी बोला गया, यूरोप का गर्म का कंबल ही बोलाता है इसी जलधारा को, यूरोप का गर्म का कंबल क्यों बोलाता है, देखो बताते हैं कैसे। तो देखो तुम लोग को पता होगा कि ये हमारा यूरोपियन कंट्री है, देखो सब यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ पर तुम देखा नॉर्वे तट है। पहले बताते हैं क्या नॉर्वे है, नॉर्वे का एक तट है, ठीक ना, यहाँ पर नॉर्वे का तट है। और तट इसका पूछता है कि किस देश का तट सालों भर खुला रहता है, चाहे ठंडा हो, देखता होगा ठंडा प्रदेश में नॉर्वे तरफ का, इधर उत्तरी गोलार्ध में नॉर्वे तरफ का सारा, इधर नॉर्वे तट का पूरा बर्फ क्या होता है, जलाशय ठंडा से बर्फ बन जाता है 0 डिग्री पर, ठीक ना। लेकिन नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसका जो जलाशय है वो ठंडा के कारण ठंडा मौसम में भी गर्म रहता है, और पानी पूरा जलाशय जो है बर्फ़ न बन करके पिघला हुआ रहता है। क्यों, तो किस तट का हमेशा खुला रहता है, नॉर्वे तट हमेशा खुला, मैंने क्या होता है, वहाँ हमेशा जहाज जाते हैं। क्यों, ठंडा में क्या होता है, पानी जम जाता है, तो पानी जम गया तो यहाँ पर जहाज चलेगा नहीं। लेकिन नॉर्वे का तट ऐसा है कि सालों भर ये पिघला रहता है, क्यों,
उसका कारण है देखो, मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ देखो मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका में, ये देखो यहाँ मैक्सिको है, इसी खाड़ी से गल्फ स्ट्रीम जा रही है ध्रुव की ओर। तो विश्वतरेखा से निकला तो गर्म हो गया, जैसे ही गया तो इधर से देखो लेब्रोटर धारा आ रही है, लेब्रोडर धारा है, ठीक ना, देखो लेब्रोडर धारा आ रही है जो ठंडी है। तो अभी बताए थे कि ठंडी और ये गर्म है, दो विपरीत धारा है। दोनों धारा न्यू फाउंडलैंड द्वीप, कनाडा के पास है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, कहाँ के पास है, कनाडा के पास एक छोटा द्वीप है, टापू है, वहीं पर दोनों का मिलन होता है। लेब्रोडर जो ठंडी आ रही है, इधर जा रही है गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम, दोनों के मिलन के बाद एक भंवर पैदा होता है, धुंध पैदा होता है। और अभी बताए थे धुंध से प्लैंकटन पौधा होगा, प्लैंकटन पौधा मछली के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। और यहाँ पर प्लैंकटन जब पौधा पैदा होता है तो सारे इस एरिया के मछलियों का यहाँ जमावड़ा लग जाता है, तो उसको एक मछली का केंद्र बना दिया गया, इसका नाम है ग्रैंड बैंक। तो ग्रैंड बैंक किस महासागर में, अटलांटिक में है। किन दो महासागरीय जलधारा से बनता है, तो लेब्रोडर और गल्फ स्ट्रीम, एक ठंडी और एक ठंडी और एक गर्म। अब क्या होता है कि इसे टकरा करके भंवर पैदा कर करके प्लैंकटन नामक पौधा के लिए अनुकूल बनाता है। और प्लैंकटन नामक पौधा क्या होता है, मछलियों का सबसे उपयुक्त भोजन होता है, समझा। अब यहाँ टकरा कर क्या होती है, आगे की ओर निकल जाती है गल्फ स्ट्रीम, ये गर्म है, तो यहाँ जो नॉर्वे के तट पर जो बर्फ़ जमा हुआ रहता है उसको पिघला देती है जलधारा। तो नॉर्वे का तट सालों भर क्या रहता है, खुला रहता है, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो, क्योंकि और सब देश का तट क्या होता है, बर्फ़ जम रहता है ठंडा में। इसका बर्फ़ ठंडा में क्यों नहीं जमता है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, आगे बढ़ जाती है यूरोप की ओर, और नॉर्वे के तट को टकरा करके जलधारा जो, क्योंकि जलधारा गर्म है तो नॉर्वे के तट को टकरा करके ठंडा का मौसम पिघला देती है, और यहाँ का सालों भर क्या होता है, तटीय किनारा खुला रहता है। तो किस देश का तटीय किनारा सालों भर खुला रहेगा, तो नॉर्वे का बताना है, ठीक। नेक्स्ट आओ, ठीक ना, नेक्स्ट आओ, अब हम लोग हिंद महासागर का पढ़ेंगे जलधारा। तो हिंद महासागर में मेन हम लोग को पढ़ना है गर्म जलधारा, यहाँ पर मेन है, ठंडी भी है लेकिन मेन हम लोग यही पढ़ना है। इसका कोड क्या है, अगला व्यक्ति मौज करे, कोड क्या, अगला व्यक्ति मौज करे। तो व्यक्ति सेंटेंस को मिलाने के लिए अगला, तो अगुलहास धारा, देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी पूर्वी तट पर ये बहता है, और मेडागास्कर के पश्चिमी तट पर, मेडागास्कर देश के पश्चिमी तट पर और अफ्रीका के पूर्वी तट पर ये बहता है, मोजाम्बिक है। अगुलहास मेडागास्कर कहाँ बहता है, तो मेडागास्कर के पूर्वी तट पर, और मोजाम्बिक कहाँ बहता है, तो मेडागास्कर के पश्चिमी तट पर, और अफ्रीका महाद्वीप के अनुसार पूर्वी तट पर। देखो यहाँ पर आना यार ही नहीं है, तो कैसे होगी बताओ, गर्म होगा क्यों, इक्वेटर है, इक्वेटर से निकल रहा है, ये भी देखो इसका डायरेक्शन किधर है, ध्रुव की ओर है। तो जिसका इक्वेटर से निकल कर ध्रुव की ओर डायरेक्शन है, उस सब जलधारा क्या होता है, इसका भी देखो इक्वेटर से निकल कर ध्रुव की ओर इसका डायरेक्शन है, तो ये भी गर्म है। तो मोजाम्बिक, मेडागास्कर और गुलहास तीनों जलधारा किस महासागर का है, हिंद महासागर का है। तीनों कैसा, तो गर्म है। तो पूछ देगा कि मेडागास्कर किधर बहता है, तो मेडागास्कर के पूर्वी तट पर। मोजाम्बिक कहाँ बहता है, तो मेडागास्कर के पश्चिमी तट पर। अगुलहास भी मेडागास्कर के पश्चिमी तट पर। अफ्रीका महाद्वीप के अनुसार ये दोनों कहाँ बहेगा, पूर्वी तट पर बहेगा, ठीक। तो ये हो गया हिंद महासागर का जलधारा। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ये पश्चिमी है ये पूर्वी है, तो दिमाग से लगाओ, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया महासागर धारा कैसे होगी, गर्म होगी, और पश्चिमी कैसे होगी, ठंडी होगी। क्यों, क्योंकि ये विषुवत रेखा से निकलती है और ये ध्रुव से निकलती है। तो ध्रुव से निकलकर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर जो ठंडी जलधारा इसलिए है क्योंकि ध्रुव से निकल रही है। अब पूर्वी तट धारा क्या है, गर्म है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से निकल कर इधर आ रही है, ठीक। तो बताया था कि जलधारा यहाँ से यहाँ क्यों बह गया, तो बताया था ना कि टेम्परेचर, वर्षा, पवन, इस सब कारण क्या होता है कि यहाँ का बताओ, यहाँ का स्थल भाग, जल भाग ऊंचा होता है थोड़ा सा, और यहाँ का जल भाग थोड़ा सा नीचा, तो ऐसे डायरेक्शन चल देगा। तो जिधर से जिधर जा रही है ना, तो इतना ही दिमाग लगाना कि जहाँ से निकल रही है वहाँ पर जल स्तर थोड़ा सा ऊंचा होगा, और जहाँ की ओर जा रही है वहाँ जल स्तर थोड़ा सा नीचा होगा, मिलीग्राम में होगा तो निकल जाएगा। तो ये हमारा आज का था टॉपिक महासागर, जो दरोगा में भी काम आएगा, विभिन्न एग्जाम में काम आएगा, ठीक।